जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। आपने किसी की मदद की, ये कोई आउटसाइडर है और आपके घर के आसपास के हैं। दो लोग हैं आपने जिनकी मदद की, दो फीमेल एक मेल जिनकी आपने मदद की। अब ये जो मेल है ये लगातार किसी तरीके का फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है, ठीक है। इस व्यक्ति की मदद आपने इमोशनली भी किया है, एक लाइक अ फ्रेंड या लाइक अ रिलेटिव के रूप में, या किसी भी तरीके से आपने इस व्यक्ति की मदद की है, ठीक है। और आपने जैसे इसको अपने फैमिली मेम्बर की तरह माना, लेकिन उसके बाद भी इस व्यक्ति ने आपके तरफ प्रोजेक्शन किया, इस व्यक्ति ने आपके साथ छल किया, आपके साथ धोखा किया, ठीक है। यही कारण है कि आज ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा संघर्ष से गुजर रहा है। ये कर्म का फल है। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने आपके रास्ते में बार बार बर्डन क्रिएट किया, आपको बार बार ड्रीम में मैनिपुलेट किया, आपके ग्रोथ को यहाँ पर रोकने की कोशिश की। यहाँ पर एक और ऊर्जा जो मैंने कहा कि दो फीमेल हैं, इनमें से एक फीमेल जो है किसी तरीके की कोई ऐसी बद्दुआ आपके लिए करती है, ये कैंडल बर्न करती है, दीप जलाती है, और फिर आपके लिए वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करती है कि साल भर के अंदर ऐसा हो जाए, एक महीने के अंदर ऐसा हो जाए, एक हफ्ते के अंदर, और वही चीज़ें इस फीमेल के तरफ बैकफायर हो रहा है। और देखिए इसका मैनिपुलेशन कि ये जो चीज़ें आपके लिए कर रही है, जब वो चीज़ें बैकफायर हो जाती है तो ये लोगों को, आपके आसपास के, अपने आसपास के लोगों को ये बताती है कि देखो मैंने इससे बात किया ना इसलिए ऐसा हुआ, देखो मैंने इससे इसके लिए कहा इसलिए, मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा लोअर दिखाने की कोशिश करती है, ठीक है। ख़ास तौर पर किसी ऐसे व्यक्ति के सामने में जो आपके फादरली फिगर हो सकते हैं, या किसी के फादरली फिगर हैं, या कोई ऐसी घर के कोई बड़े सदस्य हैं, उनके सामने में बातों को बहुत ज़्यादा तोड़ मरोड़ के ये जो फीमेल है ये लगातार क्रिएट कर रही है। यस, कोई बाहर का व्यक्ति है, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी ऊर्जा को भेदने की कोशिश कर रहा है। आपकी न्यू बिगनिंग, आपकी ग्रोथ से ये लोग बहुत ज़्यादा हड़बड़ाए हुए हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, इसलिए ये कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और करते हुए खुद के पैर में कुल्हाड़ी दे मार रहे हैं। जैसे कि ये जो फीमेल जो कुछ भी करती है, ये दो फीमेल हो सकते हैं, आपस में बात करते हैं, और फिर ये फीमेल ये सारी चीज़ें परफॉर्म करती है, जो भी स्पेल है वो करती है, और आपके तरफ इसका असर कम होता है, इसके तरफ उसका असर बहुत ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल, इसने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें की जिससे कि आपके पर्सन के सेहत में प्रॉब्लम आ जाए, तो वो चीज़ें बैकफायर हो जाएंगी, और उसके सेहत में या उसके किसी लव्ड वन के सेहत में बहुत लंबे समय तक ये प्रॉब्लम चलेगी, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स आया है यहाँ पर लंबे समय का, ठीक है। तो वो चीज़ें फिर वो इरिटेट हो जाती है, ठीक है। वो किसी भी चीज़ को फिर अपने ऊपर लेना नहीं चाहती, उसको एक डर और भय है, तो वो आपके तरफ इन सारी चीज़ों को डालने की कोशिश करती है। बहुत ही क्लियर मैसेज है आपको, जैसे कि आपके कोई लव्ड वन है जो आपके लिए बहुत अच्छा विचार रखते हैं, आप एक प्योर सोल हैं, तो उसको कहीं ना कहीं उससे जेलसी होती है, और इस जेलसी की वजह से भी ये मैनिपुलेट कर रही है आपके आसपास के लोगों को। जो आउटसाइडर है वो तो मैनिपुलेट कर ही रहा है, क्योंकि आपने इनकी मदद की और इसने आपके पीछे पीठ पीछे वार किया, इस बुरे कर्म का फल उसको मिल रहा है, और ये आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसने 10 ऑफ सोर्स, इसने पीठ पीछे आपका इतना वार किया है, इतना ज़्यादा इसने निगेटिव चीज़ें कही है आपके बारे में, इतनी सारी बातें। देखिए, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि कोई निगेटिव चीज़ें ही की जाए, कभी कभी कुछ निगेटिव बातें कही जाती है बार बार, उस वक्त आपका ऑरा यदि थोड़ा भी सेंसिटिव होता है तो वो चीज़ें आप पर असर करती है, और यही चीज़ें हुई है आपके लाइफ में। उसके बाद भी आप उससे बाहर निकल गए हैं, ठीक है, सन की ऊर्जा, उसके बाद आप बाहर निकलकर और ज़्यादा उन सारी स्टकनेस से आपने इन सारी चीज़ों को सहन किया, इन सारी निगेटिव थॉट को, इन सारी निगेटिव बातों को, इन सारी मतलब जो भी आपके बारे में बोला जा रहा था इस मेल और फीमेल के द्वारा, उनको आपने सहन किया, और सहन करने के बाद आपके अंदर की सहन शक्ति, आपके अंदर के धैर्य की परीक्षा यहाँ पर समाप्त हुई, और कहीं ना कहीं आपके लाइफ में अभी एक न्यू बिगनिंग हो रही है, जो ये सब वॉन्ड से भी नज़र आ रहे हैं और द सन से भी।
अब यहाँ पर जब रिकवरी हो रही है आपकी, तो इनमें से बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जो भी इन्होंने आपके किसी लव्स वन पर आंखों में पट्टी बांधी थी, है ना, या आपके बारे में बुरी बातें कही थी, आपके बारे में निगेटिव बातें कही थी, वो चीज़ें सब इसके तरफ बैकफायर हो रहा है। तो अब इसको ऐसा लग रहा है कि अब आप आगे बढ़ रहे हैं, है ना, अब आप आगे बढ़ रहे हैं, अब आपको रोका नहीं जा सकता, अब आपको फिर से संघर्ष में ये नहीं ला सकते, या किसी भी तरीके से आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। बहुत लंबे समय तक आप रोए हैं, बहुत लंबे समय तक आपने ये एक उदासीनता आपने सहन किया है, लेकिन अब इस फीमेल के तरफ वो चीज़ें जा रही है, इस मेल के तरफ वो चीज़ें जा रही है, तो अब इनको मतलब जैसे विचलित हो रहे हैं, ठीक है, ये विचलित हो रहे हैं क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपका जो ऑरा है वो प्रोटेक्टेड हो गया है। और आपके घर की ऊर्जा में यहाँ पर देख पा रही हूँ, आप में से कुछ लोग सोलमेट कनेक्शन, हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं। आपकी सोल फैमिली मेंबर आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू कर रही हैं, और ये सारी चीज़ें देखकर इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, ठीक है। मेन तकलीफ यहीं से है कि इसका उदय क्यों हो रहा है, क्यों इसका भाग्योदय हो रहा है। हमने तो पूरी कोशिश कर दी और मैनिपुलेट भी कर दिया। अच्छा, मैनिपुलेशन अब इसका काम नहीं कर रहा है, अब इनकी बददुआएं इन्हीं के तरफ बैकफायर हो रहा है। अब जो ये दूसरों के आंखों में पट्टी बांधने की कोशिश करे वो इन्हीं के तरफ बैकफायर जा रहा है। और आपके लाइफ में किया गया जो भी मनी के ब्लॉकेजेस है, जो भी सेहत से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, वो यहाँ पर रिकवर हो रहा है। तो आप जैसे ना, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, और मुझे कहने भी कहा कि दिन दूनी रात चौगुनी, ठीक है, आपकी तरक्की होने वाली है। यस, आपकी कोई इच्छाएं पूरी होने वाली है। और ये जो मेल और फीमेल है, ये नहीं चाहते थे कि आपकी इच्छाएं पूरी हो, लेकिन आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये कार्मिक कनेक्शन पूरी तरीके से रिलीज कर रहे हैं। आप कार्मिक कनेक्शन को आपने फॉरगिव करके लेट गो कर दिया। और यही कारण है कि ये जो व्यक्ति है, जो आउटसाइडर है, वो भी कहीं ना कहीं उसको भी फील हो रहा है कि आपने इनकी हेल्प की, लेकिन इसने क्या किया, इसी कर्म का फल है इसका, ठीक है। आपके लाइफ में अबंडेंस, जैसे कि मैंने कहा, आप जो गुड कर्मा कर रहे हैं, वो गुड कर्मा का फल आपको आने वाले 3 महीने से, आने वाले 3 साल में आपके लाइफ में काफ़ी ग्रोथ नज़र आ रहा है। यहाँ पर एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके जो देवदूत जी, आपके जो एंसेस्टर्स, आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, वो आपको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। और जिसने ये सारे छल किया है, वो आपको कहीं से भी देखे, किसी भी तरीके से देखे, वो सारी चीज़ें उसी के तरफ बैकफायर होगी, क्योंकि अब ये लोग आपके साथ दिखावा नहीं कर सकते। अब ये लोग आपको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट नहीं कर सकते, या आपको इनडिसाइड नहीं कर सकते। ये लगातार आप लोग आपको जो एक अलग रूप में देख रहे हैं, बदलाव आ रहा है आंतरिक रूप से, बाहरी रूप से, उससे जो एप्रिसिएशन मिल रहा है, लगातार ये देख रहे हैं कि आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो गया है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी, आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हो गई है। जो इन्होंने आपके तरफ प्रोजेक्शन किया, जो इन्होंने आपके घर की ऊर्जा को बिगाड़ने की कोशिश की, जो इन्होंने आपके कार्य में बाधाएं क्रिएट की, वो सारी चीज़ों की जानकारी आपको प्राप्त हो गई है, ये इनको समझ में आ गया है। इसीलिए ये मैनिपुलेट करने की कोशिश, ये फीमेल बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। जो आपके आसपास की 2 फीमेल हैं, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, क्योंकि बातों को मोड़ती बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, जैसे कि ना सत्य बिल्कुल भी नहीं बोलती है, बहुत ज़्यादा झूठ बोलती है ना। जो चीज़ आप नहीं कह रहेंगे, वो चीज़ ये बता देगी कि आपने कहा है, जो चीज़ ये बोलेगी वो कहेगी कि आपने कहा है, ठीक है। मतलब बहुत उल्टा सीधा बात करने वाली। आपको इसीलिए ऐसे इन लोगों से दूर रखा जा रहा है, इन लोगों से कम आपको बात करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन ये पूर्णिमा या अमावस्या के आसपास ये आपसे बात करने के लिए जानबूझ के ये आपको बात करने की कोशिश करती है, और आपको ये निगेटिव चीज़ें देने की कोशिश करती है, और अब वो चीज़ें बैकफायर हो जाती है, ठीक है। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि अब सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आपके लाइफ में, यही भरोसा रखिए, क्योंकि स्वप्न के द्वारा आपको मार्गदर्शन मिल रहा है यहाँ पर। और वर्तमान में रहना है, जो कुछ भी है प्रेजेंट में आपको रहना है। ये फीमेल जो है ना, कोशिश करती है कि आप सत्य ना बोले, लेकिन आपके लिए यहाँ पर मैसेज है, स्पीक ट्रूथ, ठीक है, सत्य बोलिए। और अगर आपके थ्रोट चक्र को किसी तरीके से प्रोजेक्शन करने की कोशिश करते हैं, तो रेमेडी है,
क्रिस्टल्स आपको कैरी करना है, लेकिन उसके लिए पर्सनल रीडिंग में ही आपको मार्गदर्शन मिलेगा। लर्न फ्रॉम द पास्ट, आपको अपने पास्ट से सीखना है, ठीक है, आपको अपने पास्ट से ही सीखना है और कनेक्ट करना है अपने इनर सेल्फ से। सेल्फ डिसिप्लिन में रहना है आपको और टफ सिचुएशन में भी आपको परमात्मा जी पर पूर्ण भरोसा करना है। आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था है। ये आपने पास्ट में भी देख लिया है, प्रेजेंट में भी आप देख रहे हैं। कितना भी मैनिपुलेट करें, अगर आवश्यकता पड़ती है, हाँ यही वो व्यक्ति है जिसने ये सारी चीज़ें की। बहुत अलग ऊर्जा रिसीव हो रही है। किसी के लिए स्टेप मदर हो सकती है, किसी के लिए स्टेप सिस्टर हो सकती है, किसी के लिए रियल लाइक अ सिस्टर या कज़न सिस्टर भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो मेल है वो आउटसाइडर है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।